साथियों, बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ पत्र जो है वो वायरल हो रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में है उस पर राजस्थान और अन्य प्रदेश के लोगों का कब्जा है। इसको लेकर कहा जा रहा था कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा है उनके साथ छलावा है, जो लंबे समय से आस लगाए हुए थे उनके साथ ये छलावा है। लेकिन इसको लेकर अब बड़ा अपडेट आ रहा है। इसको लेकर क्या अपडेट है वो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है यूकेडी मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल जी। सेमवाल जी, जिस प्रकार से ये हो रहा था कि उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा है उनका हक कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, लेकिन अब इसमें एक बड़ा अपडेट आया है, क्या कहेंगे आप? इसमें हम लोग काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि नर्सिंग की भर्तियों में सिर्फ़ और सिर्फ जो उत्तराखंड के अस्थायी निवासी लोग हैं उन्हीं को इसमें लिया जाए। और काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल रही थी, क्योंकि ये देखने में आ रहा था कि कई राजस्थान के लगभग मतलब जो श्रीनगर बेस हॉस्पिटल से लेकर के आपके सुशीला तिवारी हल्द्वानी में जो मेडिकल कॉलेज है और तमाम कॉलेजों में जो है राजस्थान और तमाम जगहों के जो है काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ पे जॉब कर रहे थे। तो इससे पहले एम्स में लगभग 600 नर्सिंग के जो स्टाफ है वो वहाँ पे लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने में आ रहा था कि राजस्थान के तमाम लोग यहाँ पर शामिल हैं और जो नर्सिंग के जो रजिस्ट्रार हैं वो भी राजस्थान से हैं और उन पे कई सारे आरोप पहले भी लगते रहे हैं। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है राजस्थान का, ऐसी कोई संयोग नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोगों ने इस पे सवाल उठाया था और हमने ये मांग की थी कि भाई इससे तो उत्तराखंड के जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से यहाँ पे नर्सिंग का पाठ्यक्रम जिन्होंने पूरा किया है, और नर्सिंग की सेवा नियमावली में भी ये बात है कि जो अस्थायी निवासी हैं सिर्फ उनको ही यहाँ पर जो है नर्सिंग में नियुक्तियाँ दी जाएंगी। लेकिन जब इस तरीके से ये प्रकरण सामने आए तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और हमने कहा कि एक तो जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको ही यहाँ पर जो है नियुक्तियाँ दी जाएं, और दूसरा हमने ये मांग की कि जो भी दस्तावेज हैं, जो भी उनकी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी उन्होंने बनाए हैं, नियुक्ति के समय इन सबका गहराई से सत्यापन किया जाए। तो लंबे समय से ये मांग थी। आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी हमारी इस मांग का संज्ञान लेकर के ये साफ किया है कि उत्तराखंड के जो अस्थायी निवासी हैं उनको ही नर्सिंग में जो है यहाँ पर सेवा का मौका दिया जाए। बिल्कुल। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो बेरोजगार जो संविदा स्टाफ नर्सेज महासंघ है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंतित था कि लंबे समय से जो अस्थायी जो लोग हैं वो सेवाएं दे रहे थे, लेकिन जब नियुक्ति की बारी आती है तो कहीं ना, जैसे सेमवाल जी ने बताया कि राजस्थान का एक दबदबा यहाँ पर था और जिस प्रकार से तमाम बातें जो पहले भी सामने आई थी, तो आपको लगता है कि किसी बड़े नेता या किसी बड़े अधिकारी का हाथ हो सकता है? जिस प्रकार से कई चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई लिख रहा है कि एक गैंग सक्रिय है राजस्थान का इन चीज़ों में। बिल्कुल, हमें भी ये लगता है। और तमाम अभी जो पिछली भर्तियां हुई हैं, चाहे UKSSC में जो भर्तियां हुई हैं या UKPSC की जो भर्तियां हुई हैं, उन तमाम भर्तियों का एक गैंग सामने आए हैं और अलग अलग जगहों के गैंग सक्रिय थे। और तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान का भी ऐसा कोई लिंक हो, क्योंकि इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में केवल और केवल राजस्थान के लोगों का नर्सिंग के क्षेत्र में इस तरीके से आना, ये अपने आप में सवाल खड़े तो करता ही है। जिस प्रकार से जो बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ है वो लगातार आपसे भी मुलाकात कर रहा है, आप लगातार उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको लगता है इस बार कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है जो है स्थायी जो लोग हैं उनकी हुई है? देखो, जो नर्सिंग महासंघ के जो लोग हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो भी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। उनको भी हमने उनके आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया। उनके समर्थन में हम लोग भी उनके साथ धरने पे बैठे कई बार, और कई बार जो शासन से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म पे हमने उनकी मांग को रखा, और ये खुशी की बात है। लेकिन ये उत्तराखंड की जो आम जनता है उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। आप सोचिए कि अगर मूल निवास 1950 होता तो आज हालात कुछ और होते। लेकिन अभी भी एक बात है, ये तो एक छोटे से मतलब छोटा सा एक सेगमेंट है, उसकी बात है कि नर्सिंग में जो भर्तियां हो रही हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की, उनकी बात है। अभी 1400 भर्तियां और होनी है, तो हमारी ये भी मांग है कि भाई उन 1400 भर्तियों को भी आप तत्काल इसमें शामिल करिए। और दूसरा, जनता को या बेरोजगारों को और युवाओं को इस बारे में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो इस बात के लिए बाकायदा संघर्ष करना चाहिए कि जब हम लोग इस राज्य को इस लेवल पे लाए हैं कि भाई जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ है उनको 70% आरक्षण मिलना चाहिए, तो अभी जो नर्सिंग में है कि अस्थायी निवासियों को ही जो है वरीयत नियुक्ति की जाएगी, तो फिर ये सभी लोगों को यहाँ पर इस बात पे जोर देना चाहिए कि जो इस तरीके की भर्तियाँ हैं उसमें स्थानीय लोगों को ही जो है वरीयता दी जाए, स्थानीय लोगों की ही भर्तियाँ की जाए। सेमवाल जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो बेरोजगारों का प्रकरण हुआ हो, युवाओं को हर बार अपनी मांगों के लिए सड़क पर आना ही पड़ता है। यूकेडी भी लगातार इस मांग को लेकर हमेशा आगे है कि जो उत्तराखंड के संसाधन है, जो हकूक़ है, जो नौकरियां हैं, उस पर उत्तराखंड के युवाओं का, जो बेरोजगार युवा है, उनका पहला हक हो। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी पे उत्तराखंड के लोगों का ही
हक होना चाहिए, पहाड़ का ही पहला हक होना चाहिए। अगर पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड में नहीं रुकी तो फिर कैसे काम चलेगा। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली वाले दलों ने पिछले 20-22 सालों से यही कहते रहे कि पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी पे रोक लगेगी, वो पलायन नहीं होगा। लेकिन 22 सालों में हज़ारों जो गांव हैं वो घोस्ट विलेज हो गए हैं, पलायन लगातार जारी है। उसको लेकर के हमारी सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये उनकी प्राथमिकता ही नहीं है और दूसरा वो इसके प्रति संवेदनशील भी नहीं है। तो हम लोगों का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि कम से कम उत्तराखंड में जिस तरीके से बिल्कुल और दूसरे इलाकों से ये बिल्कुल अलग भूभाग है। हिमाचल में आपने भू कानून लागू है वहाँ पे, और तमाम तरीके की चीज़ें वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के संसाधनों को बचाने के लिए वहाँ पे प्रयुक्त होती हैं। तो उत्तराखंड में भी होनी चाहिए। उत्तराखंड ठीक है, हमारा देश के प्रति एक राष्ट्रवाद की भावना है, लेकिन इसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, इन भावनाओं का शोषण नहीं होना चाहिए। आप ये लगा लीजिए कि आज की डेट में कितने समूह के पद हैं, या कितने शिक्षक हैं, या कितने नर्सिंग ऑफिसर हैं जो तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में काम कर रहे हैं। तो अगर वहाँ हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उत्तराखंड दरअसल और एक विशेष रूप से स्पेशल राज्य है। लोग बोलते हैं ये बात कि भाई हमारे कितने लोग उत्तर प्रदेश में या दूसरी जगहों पे होटल लाइन में हैं या उस लाइन में हैं। हम कहते हैं कि भाई ये सवाल उत्तराखंड के रेफरेंस में वाजिब नहीं है। बेसिकली उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का सीमांत क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भौगोलिक रूप से भी विषम परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, हालात पूरी तरीके से विषम हैं। 65% से अधिक यहाँ पर वन क्षेत्र है, और यहाँ पर इंसानों से ज़्यादा कीमत जंगली जानवरों की है। यहाँ पे सेव द टाइगर मूवमेंट चलाए जाते हैं, बाघों के बढ़ने पर जश्न मनाया जाता है, इंसानों के घटने पर दुख नहीं मनाया जाता। उनके हमलों में जो घायल हैं लोग, जब एक बाघ 5 लोगों को मार दे तब जाकर के उसको आदमखोर घोषित किया जाता है। आप ये सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब एक जो जानवर है वो यहाँ पे 5 जिंदगियों के बराबर है। तो जब तक हमारे हुक्मरानों की, यहाँ के जो वोटर्स हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनके बारे में इस तरीके की सोच रहेगी, तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या प्राथमिकता में रखते हैं। इसलिए आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर दिनों दिन अभयारण्य बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन जो क्षेत्र हैं, रिजर्व क्षेत्र हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। रिजर्व पार्कों का दायरा बढ़ाया जाता रहा है। तमाम मैदानी क्षेत्रों से बंदर से लेकर के, बाघ से लेकर के जंगली जानवर यहाँ पे छोड़े जाते हैं। तो इन्होंने तो पूरे उत्तराखंड को एक जू समझ लिया। तो ये वाकई, और दूसरी बात है कि उत्तराखंड जैसा जो क्षेत्र है, यहाँ पे आर्थिक रूप से लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। तो पूरे देश के साथ आप अगर उत्तराखंड की तुलना करेंगे कि साहब यहाँ के लोग भी कहीं और जाते हैं, तो ये वाकई मतलब ये कुतर्क है। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनको बचाए जाने की आज की डेट में ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की, जैसे भू संपदा की बात करें, बाहर इतने पैसे वाले लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, और यहाँ पर इतनी प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा है, बहुत अच्छे प्राकृतिक दृश्यों वाली जगह हैं। अगर पैसे वाले लोग 2 पैसे में इनको खरीद लेंगे सारी चीज़ों को, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। बल्कि सरकारों को चाहिए कि यहाँ की चीज़ों को रिजर्व करते हुए, यहाँ की चीज़ों का संरक्षण करते हुए, यहाँ के संसाधनों के आधार पर यहाँ पर रोज़गार डेवलप करें, ताकि यहाँ के लोगों का पलायन न हो और यहाँ के लोगों को यहीं पर रोज़गार मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू। तो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ये नरसिंह महासंघ को ये काफ़ी राहत भरी खबर है, और ये जो अब अस्थायी निवासों के इसमें काउंसलिंग होगी तो काफ़ी राहत भरी खबर है। बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। जो भी अपडेट होगा वो आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।